नमस्कार साथियों, गणितपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारी जो वित्तीय साक्षरता की क्विज चल रही थी उसके अंदर हमने पिछले भाग में कक्षा 6 के और कक्षा 7 के जो आपको बुक दी गई थी ब्लॉक लेवल पर, उनमें जो प्रश्न दे रखे थे उन सब का हमने सॉल्यूशन देख लिया है। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर के उनको कंप्लीट देख सकते हैं। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि एक से लेकर के जितने भी पार्ट अब तक बने हैं, हमारे 35-36 जो बने गए हैं, उन सब में आपको आपकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है और स्टेट लेवल है, इसके लिए आपको शुरू से लेकर के एंड तक पूरा याद होना चाहिए। अब उसके लिए पूरा ऑब्जेक्टिव है लगभग, तो सारा आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, पिछली जो क्विज है उनमें बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है अब तक का। उसके अंदर सोम है, वो हमारी टेस्ट में भी फर्स्ट रैंक आई है उसकी, सोम और राकेश मिश्रा। ठीक है, इन दोनों की। बाकी क्विज में अच्छा प्रदर्शन है पूर्वा का, रिया का, दीपेश का, साक्षी, नंदनी और शुभम। और इसके अलावा नए स्टूडेंट है दिव्या और ये है दीपेंद्र बहुत अच्छा कर रहा है इस समय। सत्तम आज की क्विज में 7वें में सत्तम, और यश, रोहित, दीपेंद्र, खुशी, सुमित, हेमराज और शिव, मीना कुमारी, आसिफ, और ये है एक मुकेश सांवले, तनिष्क बंसल, राजेंद्र, विशाल, सत्तम ने आज अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके अलावा आदर्श वर्मा है, बहुत अच्छा प्रदर्शन इसका भी। मोहित अच्छा है, मोहित चौधरी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया इसने भी। आकाश, प्राची काफ़ी प्रश्नों के अच्छे आंसर दे रही है। नर्मदा, नंदनी और ओम भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। मोहिनी बहुत अच्छा बेटा। इसके अलावा आरुष की सेकंड रैंक आई थी, इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। पूर्वा बेस्ट, भरत एकदम बढ़िया कर रहा है। इसके अलावा और अमरदीप है, अंजलि है, कन्हैया लाल है, विशाल है, और भी जितने भी साथी हैं मैं सभी का नाम यहाँ पर नहीं ले सकता। ठीक है, मुझे ध्यान भी नहीं है कितने लोग यहाँ पर इसको वॉच करते हैं, देखते हैं। तो इन सभी का बहुत अच्छा प्रदर्शन है अब तक की क्विज के अंदर, और आशा करता हूँ कि आगे भी आप कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, आज की जो कक्षा 8 की जो स्टार्ट है क्विज, उसमें पहला प्रश्न है साधारण बीमा व्यवसाय का खालिस्तान से राष्ट्रीयकरण हुआ। तो ये हुआ था बेटा 1 जनवरी 1973 को। ये सारे बुक के प्रश्न हैं और मैं बुक में से ही आपको आंसर बता रहा हूँ। फिर भी यदि किसी प्रश्न में डाउट हो जाता है तो वो आप मुझे कमेंट्स कर दें। अभी जो पिछली क्विज में एक प्रश्न रॉन्ग हो गया था 1935 वाला। ठीक है, 1935 है आरबीआई का, आपने खूब पढ़ा है आरबीआई, फिर भी वो देखो कितना गलत हो गया, वो 1949 कर दिया गया। तो एक तो आप इसको सुधार लें। ठीक है, बाकी और ठीक थे कोई प्रश्न, और फिर भी कोई इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर दिया करो। अगला है IRDAI को वर्ष खालिस्तान में एक विधिक संस्था के रूप में निर्गमित किया गया। ये स्पष्ट लिखा हुआ है बुक में, ये लिखा है 1 अप्रैल सन 2000 को, ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है बीमाकृत व्यक्ति के चिकित्सा उपचार और शल्य चिकित्सा के खर्चों की पूर्ति करता है। तो आपको पता है बीमार हो गया तो उसके स्वास्थ्य की ज़रूरत है, तो वो बीमा कराएगा स्वास्थ्य बीमा। अगला प्रश्न है दुर्घटना और चोरी होने की स्थिति में वित्तीय हानि और देयता के विरुद्ध में हमें हमारे वाहनों को सुरक्षा प्रदान करता है। तुरंत कमेंट्स करें आप, काफ़ी साथी इस समय लाइव हैं। सोम, पूर्वा, आरुष, रिया, दिव्या, दीपेश, आदर्श, आकाश, मोहित, शुभम और यश, खुशी, दीपेंद्र, शिवम, सत्तम, राजेंद्र, मुकेश, तनिष्क, सभी कमेंट्स करें कि इसका ठीक है। हाँ काफ़ी तक, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो बेटा। हाँ इसका है दुर्घटना है तो मोटर बीमा। अगला है खालिस्तान हमारे घरों की सुरक्षा प्रदान करती है। तो बेटा घर है तो घर की बीमा ही करेगा, गृह बीमा, सी आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न है, वे बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किए गए खालिस्तान के नाम से जाने जाते हैं। देखो, जो रिजर्व बैंक की 1934 की सूची में शामिल है वो तो है बेटा अनुसूचित बैंक, और जो शामिल नहीं है वो है गैर अनुसूचित बैंक। शामिल नहीं, शामिल नहीं। अगला है, सभी प्रकार का बैंकिंग व्यापार सामान्यतः व्यापार और वाणिज्य का वित्त पोषण करते हैं। तो ऐसे जो बैंक होते हैं वो होते हैं यहाँ पर वाणिज्य बैंक। ठीक है, बैंकिंग व्यापार आते ही आपको पता है क्या आएगा, वाणिज्य बैंक, कॉमर्स। और जिन विद्यार्थियों को कक्षा 10 के बाद में जिसकी भी तैयारी करनी है उसका मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है कि 10वीं के बाद में आपको कौन सी सब्जेक्ट चूज करें, उसे में आप देख सकते हो। आपके भावी जीवन का निर्देश है वो, किस तरह के आप सब्जेक्ट लें और जिससे कि आप आगे चल कर के क्या बने। ठीक है, सिविल सर्विस के लिए आपको कोई सी भी सब्जेक्ट ले लो, IAS RS IAS के लिए, UPSC के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई सी भी सब्जेक्ट से कर सकते हो। कृषि और ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए अहम भूमिका सौंपी गई। तो कृषि और ग्रामीण बैंक के लिए अहम भूमिका दी गई है ग्रामीण विकास बैंक को। इसमें विकास बैंक लिखा है सिर्फ वो, लेकिन यह आएगा ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है, खालिस्तान बैंक सरकार के स्वामित्व के और उसके द्वारा नियंत्रित बैंक है। तो जो सरकार के द्वारा बैंक होते हैं नियंत्रित, उन्हें कहते हैं सरकारी क्षेत्र के बैंक, जिसके अंतर्गत आता है SBI, ठीक है, और BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB। ये बैंक तो PNB ये बैंक आते हैं बेटा सहकारी बैंक में। निजी क्षेत्र के बैंक्स आप मुझे कमेंट्स करें, क्योंकि ये मेरी लाइव क्लास है, लाइव क्लास पार्ट नंबर 16 में मैंने ये चीज़ें सारी बता रखी हैं कि कौन से बैंक सरकारी, कौन से निजी और कौन से ग्रामीण बैंक होते हैं। ठीक है, इनका आप कमेंट्स करें मुझे। नेक्स्ट है, मूलतः विदेशी बैंक और उनके प्रधान कार्यालय उनके मूल के देशों में होता है। तो जब विदेशी बैंक है तो उसका कार्यालय होगा बेटा वो विदेश बैंक में ही होगा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान वह दस्तावेज जिसके द्वारा किसी बैंक खाते से धन के भुगतान का आदेश किया जाता है। तो वो किया जाता है चेक के द्वारा किसी बैंक के खाते का भुगतान। खालिस्तान से चेक में वहाँ भेजने में मदद मिलती है जहाँ उस चेक की निधियाँ हैं। मतलब निधियाँ का मतलब जिससे उस चेक का पूरा विवरण है वो होता है बेटा MIRC कोड, माइकर कोड MICR की फुल फॉर्म होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, अगला है, उस बैंक की शाखा को पहचानने के लिए 11 अंकों की कूट संख्या है जहां पर खाता होता है। तो ये जो 11 अंकों की कूट अंक होता है वो होता है बेटा IFSC कोड। ठीक है, इसकी मुझे फुल फॉर्म भी कमेंट्स करें आप, इसकी मैंने बताई दी MRC की। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो देखें आप, है खालिस्तान भवनों और भूमि पर लगाए जाने वाला कर। आपको पता है भवन और भूमि पर लग रहा है तो निश्चित रूप से वो कौन सा कर होगा, गृह कर। गृह कर को संपत्ति कर भी कहते हैं, संपत्ति कर। ठीक है, अगला है, एक अप्रत्यक्ष कर जो भारत में और आयातित निर्यातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। तो बेटा बॉर्डर पे हो रहा है वो काम, तो निश्चित रूप से वो कहलाता है सीमा कर, बॉर्डर शुल्क। अगला है, घरेलू उपयोग हेतु भारत में निर्मित वस्तुओं पर लगाया जाता है। तो भारत की खुद की वस्तुओं पर होता है तो उसको आयकर लगाया जाता है, सीधा आप कह सकते हो टैक्स। अगला है, भारतीय बाजारों में उत्पादकों की बिक्री और खरीद पर लगाया जाता है। ATM कार्ड रखने के क्या फ़ायदे हैं। ये प्रश्न भी इसी में जोड़ दिया गया, बाकी ऐसे प्रश्न जोड़ना नहीं चाहिए था। भारतीय बाजारों में उत्पादन की बिक्री और खरीद पर लगाया जाता है। तो भाई बिक्री करेंगे, खरीद तो है तो विक्रय कर। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब चेक के ऊपर या धारक शब्द, ऐसे प्रश्न आपसे कहीं भी पर पूछ सकते हैं, राज्य डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं तो स्टेट लेवल पर आपसे ऐसे प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं, मौखिक भी और लिखित में भी।
ठीक है, तो आप सभी प्रश्नों को एकदम अच्छे से याद रखें, जो भी चीज़ बताई जा रही है क्लियरली। जब चेक के ऊपर या धारक शब्द लिखे और मुद्रित हो तो चेक कहलाता है, जब लिखे होता है तो वो वाला चेक कहलाता है धारक चेक। ध्यान रखें, धारक वाला चेक सबसे जोखिम भरा चेक होता है। जोखिम, ध्यान रखो, जोखिम भरा कैसे, सबसे ज़्यादा रिस्की होता है ये। और वो रिस्की का कारण क्या है कि ये जो लिखा होता है उसके ऊपर, इसको यदि वो गिर जाए तो किसी भी बैंक में जा कर के उससे अपन पैसे निकलवा सकते हैं उससे, तो ये इसका सबसे बड़ा रिस्क है। ठीक है, अगला है, जब चेक पर कोई लाइन नहीं खिंची होती है तो वह चेक होता है खुला चेक। कोई लाइन नहीं खींची है तो खुला चेक और अरेखित चेक। ध्यान रखो, उसका दोनों ऑप्शन सही है, इसके ख भी सही है और ग भी सही है। ठीक है, कहीं आप सोचो कि खुला चेक को ही अरेखित चेक कहते हैं बेटाओ, तो इसलिए दोनों राइट है। गुड, काफ़ी स्टूडेंट अच्छे आंसर दे रहे हैं और काफ़ी जल्दी भी दे रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत बेटा बेस्ट ऑफ लक आप सभी को कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिलेक्शन हो, और जो मैं इतने दिन से जो मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए उसका भी कुछ अच्छा रिजल्ट निकले। और आप ये नहीं सोचे कि सिर्फ एक क्विज ही होकर के आपकी प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी। निश्चित रूप से आप आगे सभी काबिल साथी हैं और अच्छी मेहनत करेंगे तो आप आराम से इजीली यूपीएससी और अपनी स्टेट सर्विस को आसानी से पा सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से चेक का बैंक द्वारा आदर नहीं होता। सिंपल सी बात है भाई, जो बैंक समाप्त हो जाता है जो चेक, उसका आदर नहीं होता है, लेकिन समाप्त नाम का चेक कोई होता नहीं है, इसलिए आप उसे गतिरोधक चेक, गतावधि चेक कहते हैं। ये आपको बुक में दिखा रखा है, ठीक है। और समाप्त नाम का कोई चेक नहीं लिख रखा, इसलिए आप आंसर लिखेंगे सी। नेक्स्ट प्रश्न, खाता खोलने के लिए नाम और पता निम्नलिखित प्रकार से लिखवाना होगा। आपको पता है नाम और खाते लिखने में आप लिखोगे तो बड़े और स्पष्ट अक्षर होने चाहिए आपके। गए आंसर। जमा की जाने वाली राशि द्वारा भरी जाती है, जो आप किसके द्वारा भरेंगे, अगर जमा कोई राशि कराएंगे तो सीधी सी बात है आप खुद भरने जाओगे तो आवेदक द्वारा, ठीक है। और फॉर्म में खाता संख्या द्वारा भरी जाती है। आपको पता है फॉर्म में जो आप लेते हो उसमें खाता संख्या कौन भरता है, खुद आवेदक भरना पड़ेगा। बैंक अधिकारी आपको खाता नंबर देते हैं, जारी करते हैं, वो भरते नहीं है उसके अंदर। ध्यान रखें आप इस चीज़ को, ठीक है। अगला है, ग्राहक द्वारा किस प्रकार का खाता खोला जाना है, यह तय करता है। तो ये भी तय करता है ग्राहक कि आपको बचत खाता करना है, यदि व्यापारी है तो आपको चालू खाता करना पड़ेगा, ठीक है। यदि और किसी प्रकार का ग्राहक है तो उसको अलग प्रकार का खाता खोलना होगा। आपको अपना बैंक धन निकालने के रखने के लिए आवश्यकता होती है, किसी से पूछने की नहीं, बैंक में प्रवेश करने की नहीं, बैंकों में मित्र रिश्तेदार की नहीं, बैंक में खाता खोलना ही आपको ज़रूरी होगा, तभी आप उसमें बैंक में पैसे जमा करा सकते हैं। अगला प्रश्न है, गांव वालों के लिए एक अकेले व्यक्ति की बीमा के समूह बीमा इसलिए बेहतर है क्योंकि इससे प्रशासनिक कार्य बचता है, यह सस्ता है, यह एक समान जोखिम है, उपयुक्त सभी। इसका आंसर आएगा डी। इस बुक में आप इस कहानी को पढ़ेंगे गांव वालों की तो आपको पता चल जाएगा कि इसके लिए सभी जरूरी है। अगला है, मुक्त स्वास्थ्य देखभाल के लिए अस्पताल तंत्र के अस्पताल में किस वस्तु या व्यक्ति का आवश्यक है। तो आपको इस कहानी में पढ़ोगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है बीमा पॉलिसी का होना बहुत ही जरूरी है, ये आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, VAT का पूरा फॉर्म क्या है। VAT, ठीक है, VAT का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट्स करें आप मुझे, ठीक है। हाँ, RS, ठीक, काफ़ी स्टूडेंटों का सही आंसर है, गुड बेटा। इसका मतलब होता है वैल्यू एडेड और टैक्स, TEX, तो इसका आ जाएगा ख आंसर, वैल्यू एडेड टैक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, VAT घोषित वस्तुओं और सेवाओं पर खालिस्तान द्वारा लिया जाने वाला मूल्य घोषित है, तो ये है केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, ए आंसर। बिक्री कर खालिस्तान पर लगाया जाता है, तो बिक्री कर होता है वो उत्पाद के विभिन्न चरणों पर लगाया जा सकता है, कि कच्चे माल पर भी लगाया जा सकता है, अंतिम उत्पाद पर भी लगाया जा सकता है, बिजली और पानी पर भी लगा सकता है, और हमें अन्य आवश्यकता की वस्तुओं पर भी लगाया जा सकता है जो बिक्री के लिए रेडी होती हैं। VAT का आर्थिक प्रभाव पर पड़ता है,
तो ये जो आर्थिक प्रभाव पड़ता है ये आपको बुक में दिखा भी रखा है। पहला जो आंसर है वो होगा वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य पर, वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य पर पड़ता है। यदि हम अपने आय कर भुगतान न करें तो हमें दंड दिया जाएगा, हमारे विरुद्ध कार्य कार्रवाई नहीं कर सकता, 5 साल की कैद हो सकती है, मृत्युदंड मिल सकता है। नहीं, हमें सिर्फ अर्थदंड दिया जा सकता है। अर्थदंड का मतलब होता है कुछ आपको पेनल्टी, ठीक है। अर्थदंड का प्रतिशत कितना होता है? 1000%, 2000, 5000, लेकिन ये होता है टैक्स कितना कम जमा हुआ है इस पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, टैक्स न अदा करने की सज़ा क्या होती है? जेल नहीं हो सकती, सरकार द्वारा संपत्ति जब्त करनी नहीं जा सकती, मृत्युदंड नहीं होगा, अर्थदंड दिया जाएगा अर्थात उस पर पेनल्टी लगेगी और अगली बार उसके जो उसकी अगला सैलरी होती है, रिफंड होता है, उसके द्वारा उसको ज़्यादा उसकी मात्रा में काटी जाती है। बहुत तीव्र मात्रा में टैक्स काटता है, ध्यान रखें आप। यदि टैक्स जमा नहीं कराते तो उसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में टैक्स काटा जाता है। अगला है, जब खाता 2 नामों में खोला जाता है तो खाते को कहा जाता है, 2 नामों में होता है तो उस खाते को कहते हैं बेटा संयुक्त खाता, जो आपको शायद पता है, संयुक्त खाता। अब है इसका जो अगला जो प्रश्न है वो है, किसी खाते से धन निकालने के लिए हम खालिस्तान की पर्ची भरते हैं। निकालने के लिए मैंने आपको बताया था आहरण का मतलब कैश, ठीक है, बताया था पिछले वीडियो में, कैश निकालना, तो इसमें आहरण की पर्ची हम भरते हैं। किसी खाते में धन निकालने के लिए हम खालिस्तान पर्ची भरते हैं, तो जमा कराने के लिए, तो जमा कराने के लिए पर्ची भरेंगे हम जमा की। अगला है, खालिस्तान खाते में किए गए लेन देनों की सूची दर्ज होती है। किस में होती है बेटा? लेन देन की कुर्सी, जो भी सूची होती है वो होती है आपकी पासबुक में। तो यहाँ पर इस क्विज का अंत होता है यहाँ पर। अब ये हमारी कक्षा जो 8 की थी वो हमने कंप्लीट कर ली है और अब आपकी जो नेक्स्ट क्विज आएगी वो आएगी कक्षा 9 की, जो बहुत ही जल्दी आ जाएगी आपको। और आप आज जितने भी हैं स्टूडेंट, आज मतलब 1 तारीख को सारे, एक तो थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि मैं इसमें बीच में आपको एक जो ट्रेन है उसके बारे में भी आपको बताएंगे इसके अंदर, क्योंकि ट्रेन से भी रिलेटेड आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि करंट का विषय है, ठीक है, करंट की है नॉलेज। तो इसके लिए आपको उसकी सूचना ही करनी पड़ेगी ट्रेन के बारे में। तो इसके लिए आप रेडी रहें कि कभी भी आपको वीडियो अपलोड हो सकता है, लेकिन उससे काफ़ी समय पहले ही जानकारी मिलेगी, बस आपको थोड़ा सा 1-1.5 घंटे पहले। तो आप इसके लिए बिल्कुल रेडी रहें, कभी भी सर की वीडियो आ सकती है। और सभी साथी बिल्कुल अच्छे से मेहनत करते रहें। सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट